Good morning, students. Today's lecture related to the development of the writing. It is the history chapter of the 11th class. Okay, and in this topic we will learn about the writing system, how the writing system was developed in Mesopotamia. लेकिन बिफोर दे स्टार्ट द टॉपिक थोड़ा सा हम पहले का जो हमारा लेक्चर है उसको रिकॉल करते हैं. देखिए, सबसे पहले जो सिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो मेसोपोटामिया जो एरिया है वहां पे वर्ल्ड की जो है सबसे पहले जो सिटी डेवलप होती है. तो ये मेसोपोटामिया जो है वो प्रॉपरली है कहाँ हमारे ग्लोब में. तो यहाँ पे वो प्रेजेंट टाइम में रिपब्लिक ऑफ इराक जिसे हम कहते हैं वो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था. अब ये इराक उस समय टिग्रीस और यूफ्रेट्स जो रिवर्स है उसके बीच में ये एरिया, ये रीजन वहां पे था. इस रीजन की अगर बात करें तो यहाँ इसके नॉर्थ पार्ट में ग्रासलैंड हुआ करता था. ओके, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में प्लेन एरिया था और इसके साउथ पार्ट में जो है डेजर्ट डेवलप था. तो ये सारा का सारा जो है लोकेशन मेसोपोटामिया एरिया या रीजन की थी. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को हमने स्टडी कर चुके, अदर नेम से भी जाना जाता था. और यहाँ पे यूरोप और माली जो है इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो मेसोपोटामिया की हुआ करती थी. अब क्यों यहाँ पे हमने बोला कि ये मेसोपोटामिया सिटी हमारी नजर में आया, तो ये फर्स्ट टाइम है कब हमारे सामने ये हमको देखने को मिली. तो मेसोपोटामिया जो सिटी है उसकी जो खुदाई है वो 1850s टू 1860s में हुई थी. यहाँ पे जब इसकी खुदाई की गई तो यूरोपियन ने इसका बहुत इंटरेस्ट लिया. तो क्या कारण है कि यूरोपियन जो है वो इस लोकेशन या फिर यहाँ इस मेसोपोटामिया की खुदाई से जुड़े हुए थे. तो यूरोपियन के द्वारा यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर रिसर्च या वर्क किया गया. यूरोपियन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन के जो है वो फॉलोवर है, क्योंकि यूरोपियन जो है वो क्रिश्चियन है और आपको पता है कि क्रिश्चियन में 2 ब्रांच है, तो उसमें ये कैथोलिक ब्रांच को फॉलो करते थे. और इनकी होली बुक जो है बाइबल, उसके ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक जगह का बार बार जिक्र होता है. उसका ओल्ड टेस्टामेंट इट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल जिसे जीनस के नाम से जाना जाता है, उसमें एक जगह का बार बार जिक्र आता है. तो ये उस जगह के बारे में उसे वो जो नेम है उसे सिमर या सुमेर वर्ड बार बार वहां पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि सिटी ऑफ बेक्ड ब्रिक वॉल. इट मीन्स पकी हुई ईंटों से बना हुआ नगर. तो यहाँ पे जो सुमेर है वो किंगडम है, सुमेरियन वहां के लोग और लैंग्वेजेस को बोला जाता है. तो यहाँ पे यूरोपियन बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि बाइबल के अंदर जिस चीज का बार बार जिक्र हो रहा है, बाइबल के अंदर जो स्टोरी मेंशन है इस एरिया से, तो क्या उससे रिलेटेड कोई टैबलेट हमें मिलेगा. तो वो यहाँ पे उस टैबलेट रिगार्डिंग सर्च कर रहे थे कि एविडेंस हमें मिल जाए कि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर है. तो न्यूज़पेपर जो यूरोप का जो न्यूज़पेपर है वो ब्रिटिश म्यूजियम को जो है बहुत ज्यादा फंड देता है. और ब्रिटिश म्यूजियम जो है ये कोशिश कर रहा है कि वो टैबलेट उसे कहीं ना कहीं हाथ में लग जाए जिसके बारे में बाइबल के अंदर मेंशन किया गया है. तो ये हम बाइबल के अंदर कौन सी कहानी है जो वहां पे मेंशन की गई, तो वो कहानी ये है कि वहां पे नोआ आर्क नामक एक आदमी के बारे में बताया हुआ है. नोआ आर्क जो है वो जब वर्ल्ड में फ्लड आएगा तो वो प्रकृति को बचाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. तो नोआ आर्क की कहानी आपको पता होगा कि हमने डिस्कशन भी किया था कि नोआ आर्क जो पर्सन है उसने क्या है कि गॉड ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसने क्या एक वुड की क्या बनाई है, बोट बनाई है.
और इस बोट के अंदर हर एक स्पीशीज उस समय जो था उसका पेयर उस बोट में रखा, और वो टर्की के माउंटेन पे उसको लेके चला गया, और जहां पे फ्लड आने से वो सेव रहे, वो बच गए वहां पे, और फिर से सिविलाइजेशन वहां पे शुरू होती है। तो जनरली वर्ल्ड के जितनी भी सिविलाइजेशन है उसके पीछे हमने क्या रीजन बताया, फ्लड वो कारण है जिसके कारण वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो यहाँ पे इंडिया में भी है कि मनु है, उसने प्रकृति को बचाया है फ्लड से। भगवान विष्णु ने मछली का या मीन का जो रूप लेकर आए थे और उन्होंने इस अर्थ को बचाया है। तो ये सच है कि फ्लड से जो है वो सिविलाइजेशन जो पहले डेवलप हुई थी वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर नई सिविलाइजेशन शुरू होती है। तो यहाँ पे जो ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का है उसके सच को जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन 1960s तक आते आते ये बात प्रूफ हो गई थी कि बाइबल में जो बातें कही गई है वो रियल नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ कुछ जो धर्म से रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं फीलिंग्स हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। अब जो स्टडी शुरू होती है मेसोपोटामिया का, वो 1960s में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी उनके बेसिस पे हमने जाना है कि वहां पे क्या कैसा था। तो हमने जाना कि मेसोपोटामिया जो है वो ऐसा रीजन है जहां पे वर्ल्ड की फर्स्ट जो सिटी है वो डेवलप हुई थी। तो सिर्फ एग्रीकल्चर, किसी एरिया के अंदर एग्रीकल्चर होना ही सिटी नहीं है, उसे सिटी में नहीं, उसको सिटी का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि उसके साथ राइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, आर्ट, क्राफ्ट, सर्विसेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम भी वहां पे डेवलप होना चाहिए। तो हम उसे सिटी का नाम देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें कहाँ देखने को मिली, हमें देखने को मिली मेसोपोटामिया के अंदर, इसीलिए हमने उसको क्या है एक सिटी का नाम दिया गया था। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको समझाते हैं कि सिटी में डेवलपमेंट होने में के पीछे हम कैसे बता दें कि वो सिटी है। तो देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं थोड़ा, कि अगर एक पर्सन जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट करता है या फिर इंस्क्राइब करता है कुछ, वो लिखता है, तो उसे टूल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये टूल जो है वो मेटल के भी हो सकते हैं, स्टोन के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसे राइटिंग करने के लिए उसे टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो टूल मेकर से इनकी डिमांड करेगा। टूल मेकर अपने वर्क को, तो यहाँ पे जो राइटिंग करने वाला पर्सन है वो राइटिंग करना आता है लेकिन उसे टूल बनाना नहीं आता। तो दूसरी तरफ टूल मेकर है, उसे टूल बनाने तो आते हैं लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेटल कहाँ से लिया जाए, तो वो मेटल के ऊपर डिपेंड रहता है। अब मेटल उसे चाहिए, एक ज्वेलर्स की बात करते हैं, ज्वेलर की बात करते हैं, तो उसे स्टोन और मेटल की रिक्वायरमेंट है ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं कि ये इनकी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फील्ड तैयार है कि वो क्या काम करेंगे, और वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब इनको मेटल चाहिए तो मेटल के लिए ये डिपेंड हो जाएंगे अदर पर्सन के ऊपर। अब फूड की बात करते हैं कि देखिए अगर ये जितने सारे पर्सन है ये इन्वॉल्व है किसी न किसी काम में, इनको फूड की रिक्वायरमेंट है, और फूड की रिक्वायरमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर जब होगा तो यहाँ पे फूड को स्टोर भी किया जाएगा और जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम एक बताता है कि हाँ ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा वर्क हो रहा है। अगर वहां पे ये काम है तो सब कुछ क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है। अब उस समय जो है मूवमेंट हुआ करती थी गुड्स की, तो यहाँ पे हमने अभी एग्जाम्पल दिया है कि हमें मेटल की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं तो उस एरिया में अगर वहां के आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क के लिए मेटल की रिक्वायरमेंट है तो वो दूसरे एरिया पे डिपेंड है। और यहाँ पे जहां पे मेटल या अदर रिसोर्सेज या अदर मिनरल्स मिलते हैं वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंड के लिए अदर पार्ट्स पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हमने जो है आपको पहले ही समझाया था कि जिस मेसोपोटामिया जो सिटी है वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छा खासा होता है, और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहाँ पे नहीं होता, टर्की, ईरान, अक्रॉस द गल्फ, सीरिया, इन सब में वो नहीं होता। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनको दे दिया जाता है और बदले में मेटल ले लिया जाता है। अब ये ऐसे सब कुछ हवा में नहीं होता,
तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है तो यहाँ पे ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हमें नहीं चाहिए जो टाइम कंज्यूम करे या जिस पर बहुत ज्यादा हमारी कॉस्ट हो। तो धीरे धीरे पहले जैसे एनिमल्स पे हुआ तो एनिमल के बाद में उनकी केयर करना, उनको फीड करवाना बहुत जो है खर्चे वाला काम होता था, टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस हुआ करती थी। तो हमने क्या है वाटर वे को सर्च किया, न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस समय सर्च कर लिया और वो था आपका वाटर वे। रिवर के थ्रू जो है बोट ट्रांसपोर्ट होता था और बोट में ये सामान को रखा जाता था। अब जब बोट में आप सामान रखते हो तो लोड भी किया जाता है कि कौन सा पर्सन क्या ऑर्डर दे रहा है, कितना ऑर्डर दे रहा है, किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सब का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। और रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या चाहिए, राइटिंग चाहिए, और राइटिंग के लिए लैंग्वेज चाहिए। तो अब हमारा जो है राइटिंग सिस्टम डेवलप होता है। अब अच्छे से आपकी वो आपने वो लोकेशन भी अच्छे से पता है आपको, और आपका डायरेक्शन वाइज भी हमने बताया था कि यहाँ पे ग्रास लैंड है, यहाँ पे प्लेन एरिया जिसमें एग्रीकल्चर होता है, ये कैटल एरिया है, पेस्टोलिस एक्टिविटी यहाँ पे होती है, ये डेजर्ट है लेकिन रिवर के थ्रू यहाँ पानी आता है जिसके कारण एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। और एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो इट मीन्स मार्केट के लिए प्रोडक्ट भी है। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपकी डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग। अब हम जो बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, पहले तो क्या था, जेस्चर वगैरह यूज किए जाते, इशारे वगैरह यूज किए जाते थे अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन अब वर्बल कम्युनिकेशन हो चुका है और ये वर्बल कम्युनिकेशन को अगर आप पिक्चर या साइन के थ्रू इसको राइट करते हो तो ये हमारा क्या है, विजुअल साइन के थ्रू हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारी राइटिंग है। तो उस समय जो है दो तरह के कम्युनिकेशन होते थे, एक तो राइटिंग जिसमें साइन और पिक्चर्स यूज की जाती थी, और दूसरा था वर्बल कम्युनिकेशन। अगर वहां मेसोपोटामियन टैबलेट की बात करें तो जो फर्स्ट टैबलेट था वो 3200 BCE के लगभग जो है मिला है, उसका मिला है जिसमें लिखना शुरू किया गया था। अब इसमें क्या है, पिक्चर हुआ करती थी, और ये पिक्चर किससे रिलेटेड थी, साइन एंड नंबर से रिलेटेड हुआ करती थी। और 5000 साइंस जो है वो उस समय तक हमारे पास थे। अब देखिए ये है पिक्चर है और उनका ये मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। नंबर्स यूज किए जाते थे, पिक्चर यूज की जाती थी उस समय, और ये सब लगभग कितने लिस्ट हो चुकी थी इनकी, 5000 साइन के लगभग हमारे पास थे। अब यूरोप जो उस समय एक डेवलप सिटी है उसमें क्या था कि जितनी भी गुड्स हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे लाए जाते थे, यहाँ पे उरुक टेम्पल का बात किया गया, तो टेम्पल का यूज जो हम टेम्पल में स्टडी करेंगे, बहुत ही लार्ज एरिया में ये टेम्पल हुआ करते थे। धीरे धीरे टेम्पल जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे और उसका यूज जो है ट्रेड के लिए किया जाने लगा। तो यूरोप जो सिटी है वहां पे उस टेम्पल के अंदर सामान को जो है स्टोर किया जाता था। ओके, सामान को स्टोर किया जाता था और वहां से इसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता था। तो ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए, हमें रिकॉर्ड चाहिए, हमें रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन चाहिए, तो उसके लिए राइटिंग का यूज होता था। यहाँ पे जो टैबलेट होता था, राइटिंग का काम टैबलेट पे हुआ करता था। और टैबलेट जो है, जिस तरह से आज हमारे नोटबुक की एक शीट होती है जिसपे हम लिखने का काम करते हैं, ओके, राइटिंग वर्क हमारा उसके ऊपर होता है, तो वैसा ही राइटिंग वर्क जो है टैबलेट के ऊपर हुआ करता था। और ये टैबलेट जो है पेपर क्लॉथ का ना होकर क्ले का हुआ करता था, मिट्टी का हुआ करता था। बचपन में सभी ने मिट्टी से खेला है, तो यहाँ पे मिट्टी के ऊपर, गिल्ली मिट्टी के कुछ ना कुछ आप टॉयज बनाते हो, है ना, बनाया होगा आपने। तो यहाँ पे ये जो टैबलेट है वो शीट साइज शीट जैसा होता है, और उससे जब उस पर रिटर्न वर्क कब किया जाए, सूखने के बाद में तो उसमें रिटर्न वर्क नहीं किया जा सकता। तो जब वो टैबलेट थोड़ा सा मॉइस्ट या फिर नमी लिए या गीलापन लिए होता है, तो मिट्टी को पहले जो है वो उसका पेस्ट बनाया जाता है, फिर उससे टैबलेट बनाया जाता है, और गीला जब वो होता है तभी उस पर लिखने का काम किया जाता है।
यहाँ पे टैबलेट जो है वो क्ले का होता था। यहाँ पे रीड जो है वो एक प्लांट होता है, प्लांट की जो लकड़ी होती है उससे ये लिखने का काम किया जाता है। और कॉनिफॉर्म में लिखा जाता था। तो कॉनिफॉर्म क्या है, देखिए अब ये वुड है, ये लकड़ी है जैसे, और इस लकड़ी का पहले का जो हिस्सा है वो यहाँ से नुकीला होता था और यहाँ से उसको वेज शेप दिया जाता था और उसी से फिर वो लिखने का काम होता था। अब ये उभार लिए होते थे, ये जो वर्ड जो यहाँ पे जो भी पिक्चर वगैरह बनाई जाती थी ऐसे उभार लिए हुए होते थे। अब लिखने के बाद में क्या होता है कि इनको सूरज की रोशनी में जो है वो सुखाया जाता है और जब एक बार ये सूख जाते हैं तो एकदम ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, एकदम स्टोन बन जाते हैं। अब इन पे लिखा हुआ जो भी है उस पे आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, वो परमानेंट हो गया है। और इन सब चीजों का जब रिकॉर्ड होता था तो यहाँ ये रिकॉर्ड जो हुआ करते थे इसके अंदर जो भी कुछ लिखा जाता था और वो एक टाइम पीरियड तक वो काम हो जाता था तो उसके बाद में इनको नष्ट कर दिया जाता था, ब्रोक कर दिया जाता था। अब हम बात करते हैं 2600 BC की बात करते हैं। तो यहां तक जो लेटर्स लिखे जाते थे वो क्या है, यूनिफॉर्म्स में हुआ करते थे और लैंग्वेज जो यूज की जाती थी वो सुमेरियन लैंग्वेज हुआ करती थी। अब राइटिंग का यूज कहाँ होता था, हमारे पास लैंग्वेज आ गई, आपको लेटर किस फॉर्म में लिखे जाते थे वो हमारे पास है। अब इन राइटिंग का यूज होता कहाँ था, तो राइटिंग का यूज था वो रिकॉर्ड्स जो भी आपके लेन देन हुआ करते थे, ठीक है, उनका रिकॉर्ड इनमें रखा जाता था और डिक्शनरीज हुआ करती थी उनको बनाया जाता था और लैंड ट्रांसफर हुआ करता था। एक फार्मर है या फिर जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता था उनको लीगल रूप दिया जाता था। इट मीन्स अगर इस टैबलेट के ऊपर दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो उसको लीगल मान लिया जाता था। और दूसरा है कि जो किंग हुआ करते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो उनकी क्या वर्क होता था, क्या उनके काम होते थे, क्या उनकी जो नया जो है एरिया को उन्होंने कंट्रोल किया है, उनकी विजय है, उनके बारे में भी, राजा के बारे में भी लिखा जाता था। इन सारी चीजों के लिए राइटिंग यूज की जाती थी और ये सब का सब क्या है, टैबलेट के ऊपर लिखा जाता था। तो यही रीजन है कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसमें बहुत सारे हमें ऐसे टैबलेट मिले हैं। लेकिन 2400 BC में आते आते जो सुमेरियन लैंग्वेज है वो रिप्लेस कर दी गई अकर्डियन लैंग्वेज के द्वारा और 2000 ईयर्स अगो तक की बात करते हैं तो यही लैंग्वेज वहां पे जो है वो चली हुई थी। अब राइटिंग सिस्टम, द सिस्टम ऑफ राइटिंग, तो उसमें जो सिस्टम था वो सिलेबल्स यूज किया जाता था उनमें, ठीक है, और अल्फाबेट जैसे हमारे ABCD होते हैं वैसे नहीं, एक सिलेबल उसमें यूज किया जाता था। अब लिटरेसी रेट, पढ़ना लिखना, हमने बताया कि 5000 के लगभग साइन जो है वो खोज लिए गए थे। तो यहाँ पे कुछ ही लोग थे वहां पे जो लोग इस सिस्टम को पढ़ना लिखना जानते थे और जो पढ़ना लिखना जानते थे वो हम बोल सकते हैं कि स्किल्ड पर्सन जो होते थे वो तो राइटिंग का काम करते थे और ये स्किल्ड पर्सन जो थे वो राजा के अंडर में रहते थे, उनका वर्क भी करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर लिटरेसी रेट की बात, हम जब पढ़ना लिखना की बात कर रहे हैं, लिटरेसी रेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही लो थी। मेसोपोटामिया के कुछ ही लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जो है वो जानते थे, क्योंकि देखिए कितना यहाँ पे ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं कि प्रोसेस है सीखना और इन साइन का यूज करना, फिर उनको समझना भी, ओके।